Hey guys, welcome to tutorial channel and number 16 of Power Query Masterclass। इस क्लास में हम पावर पिवट कॉलम को ही कंटिन्यू करेंगे। पिवट कॉलम में हमने पहले किया था कि कैसे हम अपने पिवट कॉलम को अपेंड कर सकते हैं, पिवट कॉलम को बना सकते हैं इन पावर क्वेरी। इसमें करेंगे हम कैसे हम विदाउट क्रिएटिंग सम, और जैसे कि हमने सेल्स में किया था पिछले कॉलम में कि कैसे सम किया था, और उसको अगर आपके पास सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को पिवट कॉलम डालना है वो कैसे करते हैं। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पूरा पावर क्वेरी को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है लाइक दिस, एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी नेम है कुछ सेल के लिए, और यहाँ पे मैंने नाम दिए हैं विहाल्स हाउस, शर्मा हाउस, बिंद्रा हाउस और सिंग्स हाउस, राइट। इसको हमने कुछ कैटेगरी में कन्वर्ट किया है, BHK, सेक्टर, स्टेट और स्क्वायर फीट, तो उसके सामने वैल्यूज रखी हैं। अब मेरा कहने का मतलब क्या था कि कैसे हम इसको सम ना करें, कुछ डिटेल्स हैं उसको एज यूजुअली रखें। वो चीज़ होती है जिसको हम एक ऑप्शन होता है जो पिवट कॉलम के अंडर आता है, उसका नाम है डोंट एग्रीगेट। डोंट एग्रीगेट मतलब कि आपको कुछ उस पर कैलकुलेशंस नहीं करनी है, जो डिटेल्स है वैसी की वैसी रखनी है। तो हमने जो भी अपनी 2 वीडियोस की थी इससे पहले, नंबर 13 और 14 और 15 एपिसोड, तो उसमें हमने किया था कैसे हम उसको एग्रीगेट कर सकते हैं, सम, मीडियन, मोड या फिर एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी जरूर देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट में। तो उसमें क्या था कि उसमें यानी हम एग्रीगेट करते थे, हम टेबल को मिला के हम सम करते थे। अब इसमें क्या कि इसमें हम सम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर फीट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अलग प्रॉपर्टी अलग अलग है। अगर आपके पास ऐसा ही कुछ डाटा है तो उसको आप पिवट कॉलम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन पावर क्वेरी, तो वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे अपने कॉलम को यानी जो भी टेबल है उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं एक तरह से, और उसके बाद फ्रॉम टेबल डाटा जैसे भी हम एज यूजुअल करते हैं। तो इसके बाद मेरे पास कैटेगरीज आ सकती हैं, राइट। जैसे कि हमने पहले कहा था कि पिवट कॉलम बनाने से पहले हमारे पास पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है जिसके बेसिस पे आप पिवट कॉलम बनाना चाहते हो। फीचर्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों ही हमारे पास एक तरह से कैटेगरीज। हम देखते हैं कि दोनों करके देखते हैं कि कौन सी अच्छी हमें लग रही है। एक हम पहले एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, यानी कॉलम के अंदर पिवट कॉलम आ जाता है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद जो वैल्यूज कॉलम है वो हमारी रहेगी डिटेल्स, बट अब इसमें हमारा एडवांस ऑप्शन है वो काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो काउंट, देखिए एडवांस ऑप्शन में जो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लिखा हुआ है काउंट, तो ये एक तरह से ये भी एग्रीगेट कर देता है, ये भी 1 2 1 2 करके यानी पूरा काउंट करने लग जाता है। अगर आपको इसमें फेमिलियर हैं तो हमें काउंट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं काउंट करके देखता हूँ, ठीक है, अगर ओके करते हो, ये देखिए 1 1 1 1 आ रहा है, तो हमें ये चीज़ चाहिए नहीं है, हमें पूरी डिटेल चाहिए एज इट इज़। तो जो एडवांस ऑप्शन थी इसमें काउंट को आप नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे डोंट एग्रीगेट। हमें कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, जो भी हमारा डाटा वैसे का वैसे ही चाहिए, तो हम डोंट एग्रीगेट ही यूज़ करेंगे इसमें। तो यूज़ करने के बाद ओके दबाएंगे, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, राइट। तो फीचर्स आ चुके हैं इसमें, बैंड्रा, ये जो भी बिंद्राज हाउस है, विहाल्स हाउस है, तो आप यहाँ से ये एक तरीका है करने का। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, लाइक आपको कैटेगरी चेंज करने नहीं यार, ये जो हाउसेस की डिटेल्स है वो लेफ्ट साइड में आनी चाहिए और फीचर्स इस तरह आने चाहिए, तो उसमें भी हो जाता है वो इजीली। इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। पिवट कॉलम में जाकर यहाँ पे डिटेल्स हम सेलेक्ट करेंगे जो वैल्यूज़ कॉलम में आने वाला है। तो डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डोंट एग्रीगेट ऐसे ही करना है, बट हमने एक और गलती थी, हमने प्रॉपर्टी वही चूज़ की है जो कैटेगरी हमें चूज़ करनी थी। तो हम फीचर्स को कैटेगरी चूज़ करेंगे, कैटेगरी चूज़ करना वैसे ही करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड जो वैल्यूज़ कॉलम है वो डिटेल्स, और एग्रीगेट नहीं करना, डोंट एग्रीगेट, फिर हम दबाएंगे ओके। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। स्क्वायर फीट यहाँ पर आ चुके हैं, एंड बेंद्रास हाउस के बेसिस पे हमारा जो BHK जो भी एक डिटेल वो सामने के सामने होती जा रही है। इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, बड़े से नीचे, नीचे से बड़ा, राइट। तो ये भी कर सकते हैं, उसके बेसिस में आप अपनी लिस्ट पूरी सॉर्ट कर सकते हैं। होप आपको समझ आया हो कैसे हम अपने पिवट कॉलम में हम विदाउट एग्रीगेशन ऑप्शन होता है कि डोंट एग्रीगेट करके जो से भी वैल्यू है आपके पास वैसे ही आप बना सकते हो। एक अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। होप आपको समझ आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो इस वीडियो को, लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लगता है कि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए आगे फ्यूचर में तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, या फिर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को
पसंद आएगी या यूज़फुल होगी तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।